हेलो फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का भाग दूसरा लेकर मैं आया हूँ आपके सामने। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेली बेसिस पर मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो और हर वीडियो कितना ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का होगा, ठीक है, ताकि आप लोग ज़्यादा आपका समय ना बर्बाद करते हुए मैं थोड़ी ही समय में आपको बहुत कुछ सिखा सकूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि गैलेक्सियाँ पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी है, ठीक है। इसमें से मंदाकिनी गैलेक्सी है जिसका सूर्य भी एक सदस्य है, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जो मंदाकिनी गैलेक्सी है, सूर्य उसका कहता है 8 ग्रहों के साथ क्या करता है, उस बल्ज मंदाक जो गैलेक्सी का जो केंद्र होता है बल्ज उसका चक्कर लगाता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि सूर्य के नज़दीक सबसे ग्रह कौन सा है, तो बुध, फिर इससे थोड़ी सी दूर शुक्र, फिर थोड़ी दूर पृथ्वी, पृथ्वी से मंगल, मंगल से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे दूर क्या है, वरुण है। फ्रेंड्स, एक बात और है कि सूर्य एक तारा है, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। सूर्य एक तारा है और इसमें इस तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो नाभिक की संलयन क्रिया, ठीक है। और नाभिक की संलयन क्रिया होती है, चार हाइड्रोजन मिलकर क्या करते हैं, एक हीलियम बनाते हैं, ठीक है। चार हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं। तो इस क्रिया में क्या होता है कि अपार ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होता है, इस क्रिया में अपार ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके कारण सूर्य हमें चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी तक धरती पर कहीं पर नाभिक की संलयन क्रिया नहीं कराई गई है, ठीक है। हाँ, इसके लिए एक प्रोजेक्ट जरूर पास किया गया है, जिसका भारत देश भी एक सदस्य है। क्या है, टी ITER एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है, इसका जो भारत है वो भी सदस्य है। इस क्रिया में मैंने आपको बताया कि अपार ऊर्जा मुक्त होती है। तो सबसे पहले तो एक बहुत मजबूत रिएक्टर चाहिए, ठीक है, इस क्रिया के लिए। सूर्य के जो सूर्य होता है, इसके ऊपरी भाग को जिस सूर्य के जिस भाग को हम देखते हैं उसको क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर, ठीक है, स्फीयर, फोटोस्फीयर कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि सूर्य का जो केंद्र होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। किसका तापमान होता है, सूर्य के केंद्र का। और फोटोस्फीयर का जो फोटोस्फीयर है, जो ऊपर का तापमान इसका कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। जो सूर्य का जो ऊपरी भाग है उसको हम फोटोस्फीयर बोलते हैं। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। और जो अंदर का केंद्र का तापमान कितना होता है, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अच्छा, तो फ्रेंड्स, मैं आपको आगे बता दूं कि आपने क्या देखा होगा। अच्छा, कोरोना। कोरोना क्या है फ्रेंड्स, पूछा जाता है कोरोना क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो चमकीला भाग दिखाई देता है, जब आप क्या करते हो, एक्सरे होते हैं या कोई मतलब कि या फिर यंत्र होता है, दूरबीन होती है, उसके सहायता से आप क्या देखते हो, उसको देखते हो, ठीक है। किसको देखते हो, जो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य का जो चंद्रमा होती है, चंद्रमा आधा इतना भाग ढक लेती है, कितना, इतना इतना पूरा ढक लेगी, और बचेगा कितना, इतना भाग दिखाई देगा, ये वाला भाग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो भाग दिखाई देता है उसको बोलते हैं हम कोरोना, ठीक है। आया समझ में। धरती से धरती से धरती से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर। कितना है, 14.98 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर है, ठीक है। ये औसत दूरी है भाई फ्रेंड्स, ये क्या है, औसत दूरी है। इसके बाद मैं बता दूं कि फोटो जो तो मैंने आपको बता दिया कि फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है। फोटोस्फीयर क्या है, सूर्य का जो भाग जो हमें दिखाई देता है, ऊपरी भाग, जैसे बॉल होती है, फुटबॉल होती है, तो ऊपरी भाग होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आगे समझ में। और मैंने आपको बताया था कि जो केंद्र होता है, सूर्य का केंद्र होता है, उसका टेम्परेचर कितना, 15 मिलियन होता है, ठीक है। आगे समझ में। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी तारे की जो आयु है उसका निर्धारण किया गया है कि यह कितना जिएगा। जो तारा होता है वो क्या जिएगा, 10 अरब वर्ष तक कोई भी तारा जिंदा मतलब कि चलता रहता है, ठीक है। उसकी ऊष्मा बराबर बनाता रहता है, बराबर प्रकाश देता रहता है।
और जो सूर्य है उसकी प्रेजेंट में अगर वर्तमान आयु बोली जाए तो 5 अरब वर्ष प्रेजेंट में। क्या है? 5 अरब वर्ष है। ठीक है, प्रेजेंट में सूर्य की आयु कितनी है? 5 अरब वर्ष है। और सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती हैं फ्रेंड्स? तो 8 मिनट 20 सेकंड। क्वेश्चन बनता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो ऑप्शन दिया होगा, तो कितना होगा? 8 मिनट 20 सेकंड। किसी 8 मिनट 18 सेकंड भी देखो तो फ्रेंड्स, तो आप उसमें मतलब कि चौंकना मत, ठीक है, कि ऐसा नहीं है, ऐसा वैसे नहीं है। तो 18 सेकंड भी किसी बुक में दे दिया। मैंने जब अध्ययन किया तो मैंने देखा है, 2-3 बुकों में देखा मैंने कि 8 मिनट 18 सेकंड भी दिया है किसी में 8 मिनट 20 सेकंड भी दिया है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स मैं बता दूं कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई तो पारसेक है, मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, और सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है। ये भी याद रखना कि सूर्य क्या होता है, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ना, दिन रात होता है, ठीक है, वैसे भी सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता है। क्या घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर तो ऐसे घूमता है, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक, घड़ी की दिशा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता, अच्छा क्वेश्चन आता है कि सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। लगभग कितना पाया जाता है? 71%। कितना पाया जाता है? 71%। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। और दूसरे नंबर पर क्या पाया जाता है? हीलियम। कितना? लगभग 26%। अन्य तत्व पाए जाते हैं 26.5% पाया जाता है फ्रेंड्स। हीलियम पाया जाता है 26.5%। अन्य तत्व पाए जाते हैं 2.5% अन्य तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, ये था सूर्य के बारे में फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं एक एक ग्रह के बारे में। ठीक है, अच्छा जी, जो सूर्य के लगातार 4 ग्रह हैं इनको हम कहते हैं आंतरिक ग्रह, और जो 4 ग्रह हैं इनको कहते हैं बाह्य ग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और याद रखने की है कि सबसे बड़ा ग्रह सूर्य से, सबसे बड़ा ग्रह द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति। फिर ये चारों ग्रह बड़े लगातार हैं। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ऐसे बनता है कि द्रव्यमान की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा नंबर है? तो 5वां नंबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूं आपको कि तो इसको थोड़ी सा मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको कि सूर्य के कितने ग्रह हैं प्रेजेंट में? तो 8 ग्रह हैं। 9वां ग्रह था प्लूटो, जिसको 2006 में हटा दिया क्योंकि वो क्या कर रहा था कि जो ग्रह का जो नियम होता है उसका वो क्या करता था, उल्लंघन कर रहा था। ठीक है, ग्रहों का क्या नियम है कि अपनी कक्षा में लगाते हैं चक्कर। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा था कि आते 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 एकदम से किसका, वरुण का रास्ता काट देते थे। ठीक है, तो ये क्या है कि इस ग्रह की जो परिभाषा थी उसका उल्लंघन कर रहे थे, इसको इसलिए उनको बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया, 2006 में हटा दिया गया था ग्रहों की श्रेणी से। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सूर्य से ग्रह क्रमशः, तो आप लिख ही लेंगे कि सूर्य से दूरी पर ग्रह क्रमशः। सबसे पहले लिखना, सबसे नजदीक क्या है? बुध है, फिर उससे थोड़ी दूर शुक्र, फिर थोड़ी दूर पृथ्वी, फिर उससे दूर मंगल, फिर उससे दूर बृहस्पति, फिर उससे दूर शनि, फिर उससे दूर अरुण, फिर उससे दूर वरुण। अब फ्रेंड्स लिखना आकार के हिसाब से, आकार के हिसाब से। ठीक है, आकार के हिसाब से सबसे पहले लिखना है बृहस्पति, फिर लिखना है शनि, फिर लिखना है अरुण, फिर लिखना है वरुण, फिर लिखना है पृथ्वी, फिर लिखना है शुक्र, फिर लिखना है मंगल, फिर लिखना है बुध। यानी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कुछ खासियत है। क्या है कि सूर्य के सबसे नजदीक 4 ग्रहों को क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, और इनका जो घनत्व वो अधिक होता है। ठीक है, घनत्व अधिक होता है, और क्या, और जो आकार है वो छोटा है इनकी अपेक्षा, जो 4 बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, और सूर्य से जो दूर स्थित 4 ग्रह हैं इनका क्या होता है कि घनत्व जो है वो कम होता है, आकार बड़ा होता है, और इन्हें क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। ठीक है, क्रोधार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की गति को परिक्रमण
परिक्रमा गति कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण। जी क्या कहते हैं? परिक्रमा लगाते हैं, इसका सब परिक्रमण करते हैं। ग्रहों द्वारा अपने अक्ष पे घूमे जाने पर, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे क्या कहते हैं? घूर्ण गति कहते हैं, घूर्ण। ठीक है, घूर्ण गति कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, तो पश्चिम के कुछ ग्रह ऐसे हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर भी चक्कर लगाते हैं, जैसे शुक्र और कौन सा? अरुण। ठीक है, ये क्या करते हैं कि विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं अन्य ग्रहों की अपेक्षा। तो यही बता रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, तो सबसे पहले पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन कौन से? बुध। बुध के बाद कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद कौन हो जाएगा? मंगल। मंगल के बाद कौन हो जाएगा? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन हो जाएगा? शनि। शनि के बाद क्या हो जाएगा? वरुण। ठीक है, ये कितने? 1 2 3 4 5 6 ग्रह हैं जो क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। अब पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाने वाले, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। अब पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, तो कितने ग्रह हैं फ्रेंड्स? 2 ग्रह हैं। कौन कौन से? एक तो शुक्र, एक अरुण। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, एक तो शुक्र, दूसरा अरुण। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और है, 2 ग्रह, जो ग्रह ऐसे हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है फ्रेंड्स, 2 ग्रह ऐसे हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। वो कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र। इनके कोई भी उपग्रह नहीं। पृथ्वी का एक उपग्रह है, जिसे आप क्या बोलते हो? चंद्रमा, चंद्रमा। मंगल के डेमोस और फोबोस। ठीक है, इसका गैमीज, गैमीज सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का टाइटन, और अरुण का कौन सा है? ट्राटन। ठीक है, तो मैं आपको आगे कर सब लिखाऊंगा एक ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, आप लिखते जाइए, जो मैं बोलता हूँ उसका आप नोट बनाते जाइए। ठीक है, क्योंकि ये भविष्य में आगे आपको, जब तक आप कंटिन्यू पढ़ते रहोगे, ये हमेशा काम आएंगे आपके। ठीक है, तो जो मंगल का, अच्छा पृथ्वी का ग्रह है वो एक ही है, क्या है? चंद्रमा। ठीक है, अब मंगल के 2 ग्रह हैं, कौन से हैं? फोबोस और डेमोस। डेमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। आप कॉपी में नोट करके लिखिए कि डेमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और किसका उपग्रह है? मंगल का उपग्रह है। ठीक है, इसके बाद लिखिए बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? कौन है? गैनीमेड। कौन है? गैनीमेड। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि जो बृहस्पति के हैं प्रेजेंट में अगर देखा जाए आज की डेट में, तो 79 कितने उपग्रह हैं? 79 हैं। और शनि के कितने? 82 हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने विकिपीडिया से निकाला, क्योंकि किताबों में पुराने अब नई अपडेट नहीं आई, पुरानी अपडेट थे तो 64 63 ऐसे कुछ बता रहे थे, तो मैंने नए अपडेट निकाले हैं। क्योंकि अभी 20 ग्रह, जो शनि के 20 ग्रह हैं, उनके नए हाल ही में रिसर्च हुआ है, तो ये कितने हो गए? 82 हो गए हैं। ठीक है, और बृहस्पति कितने हैं? 79 हैं। तो आप एक बार देख लीजिए, हो सकता है मेरा गलत हो सकता है इन ग्रहों में, तो आप प्लीज करके एक बार देख लीजिए। इसके बाद जो शनि है ना, इसके बाद आता है शनि। शनि के चारों ओर देखो, मैंने बनाया, शनि के चारों ओर क्या है कि बलय, बलय चक्कर लगाते हैं। ये वास्तव में 7 बलय हैं, 7 बलय चक्कर लगाते हैं। ये किस चीज के हैं? तो धूल और धूल के और कंकड़ के क्या है? छोटे छोटे वो हैं, क्या बलय हैं, 7 बलय हैं। ठीक है, जो शनि के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके बाद अरुण, अरुण आता है, तो अरुण के क्या है? अरुण के भी बलय हैं। कितने बलय हैं? इसके 5 बलय हैं। इसके 7 बलय हैं, ये चक्कर लगाते हैं। इसके कितने बलय हैं? 5 बलय हैं, जो क्या करते हैं? अरुण के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बुध। अच्छा, बुध ग्रह में वायुमंडल नहीं है फ्रेंड्स। बुध ग्रह है, इसमें वायुमंडल नहीं है। बाकी सभी ग्रहों में क्या है? वायुमंडल है। बुध ग्रहों में लेकिन वायुमंडल नहीं। यही कारण है कि ये रात में बहुत गर्म हो जाता है, और रात में बहुत ठंडा हो जाता है, और दिन में बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, रात में इसका टेम्परेचर -73 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, और दिन में 400 से
भी ऊपर चला जाता है। ठीक है, 472, 465, 400 ऐसे कुछ रहता है इसका। ठीक है, या 427 फ्रेंड्स, 427 रहता है इसका टेम्परेचर। ठीक है, कब, दिन में। और रात में कितना, माइनस का 173 डिग्री भी चला जाता है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको जो जो बोलता जाता हूँ वो आप लिखते जाइए। ठीक है, अब मैं आपको आंतरिक 4 ग्रहों के बारे में बताता हूँ। 4 ग्रह कौन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए, हेडिंग डालिए बुध ग्रह, डालिए। तो इसमें के अंदर लिखना है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, इस पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए इसमें दिन का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 400, लगभग 427 डिग्री सेल्सियस। और रात का टेम्परेचर बहुत कम होता है, लगभग माइनस के 173 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस भी इसी पर पाया जाता है, इसी ग्रह पर सबसे अधिक। ठीक है, इसके बाद इसके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, यह सुबह या शाम को दिखाई देता है। अगर आप यहाँ से नग्न आंखों से देखो पृथ्वी से, तो सुबह या शाम को इसको देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद सूर्य का पूरा चक्कर ये 88 दिन में लगा लेता है। सूर्य का चक्कर पूरा 88। क्वेश्चन बनता है कि बुध है जो सूर्य का एक परिक्रमा कितने दिन में लगाता है, तो कितने दिन में लगाता है, 88 दिन में लगाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह के अंतर्गत लिखना है आपको, वो इसके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इसके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, शुक्र में वायुमंडल में, जो शुक्र है उसमें वायुमंडल पाया जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 90 से 95% तक पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यही सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह भी यही है। ठीक है, यही सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, और पृथ्वी के सबसे नजदीक भी यही ग्रह है। ठीक है, इसके बाद आगे है, इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि सुबह या शाम को हम इसे सुबह पूर्व में और शाम को पश्चिम में देख सकते हैं। आप देखना कि जब जैसे इस दिन डूबने को आता है या सूर्यास्त होने को आता है, तो लगभग 7 बजे सबसे पश्चिम में सबसे अधिक, और लगभग हम सारे 4 बजे, सुबह 4 बजे, 4 से 5 के बीच में पूरब में बहुत ही एक तारा चमकीला होता है। जैसे वो वास्तव में तारा नहीं है, वो क्या होता है, अपना शुक्र ग्रह ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह पूर्व से पश्चिम की, ये क्या होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा उल्टा घूमता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो 475 डिग्री सेल्सियस रहता है इसका टेम्परेचर। इसका मेन रीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। इसको मैं बताऊंगा कि पृथ्वी पर आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, तो अपन लोग जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को बदनाम कर रहे हैं कि ये बहुत गर्मी करती है। वास्तव में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती, तो यहाँ पर पृथ्वी में ऐसे हालात होते कि रात में दिन में तो बहुत गर्मी होती, लेकिन क्या होता है, रात में बहुत ही अधिक ठंडी होती, जिसके कारण यहाँ पर जीना असंभव हो जाता। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या था, गर्मी सूर्य की किरणों को आपस में क्या करती है, रोक लेती है, वो वापस नहीं जाने देती है। जिसके कारण पृथ्वी में जो मौसम है वो समांतर बना रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा ना हो जाए। तो कल बाकी जो पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है वो मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करके कमेंट जरूर करके मुझे बताना। ठीक है, धन्यवाद।